डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका हम सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट टाइप पढ़ चुके थे, यानी मेथड जो अपने पास फर्स्ट था उसके हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्या मेथड फर्स्ट की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे पास क्या रहेगा, मेथड सेकंड रहेगा। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको बताया था वो क्या चीज बताई थी आपको, कल हमने डिस्कशन किया था कि जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल जो फॉर्म होता है, क्या जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है अपने पास बच्चों, अपने पास वो होती है dy अपॉन dx प्लस b dy अपॉन dx प्लस q y बराबर क्या होता है r। ठीक है, जहां पर अपने पास p q और r है वो या तो क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं x के फलन होते हैं। ठीक है, ये चीज के लिए हम लोग डिस्कशन किया था, इसी को आपने और ये भी लिखा था d स्क्वायर प्लस क्या किया pd प्लस क्या q y बार आ जाएगा बराबर क्या लिखा था आपने r। ठीक है, तो अपने पास जो सेकंड फॉर्म है ना वो ये कहते हैं कि जैसे अपने पास जो जनरल फॉर्म ये है इसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके और सॉल्यूशन कर लो। कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं परसामान्यिक रूप। ठीक है, यानी परसामान्यिक रूप में इसको कन्वर्ट कर लो और फिर इसका क्या फाइंड आउट कर लो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि जब सॉल्यूशन जो होता है अपने पास किसी जैसे सेकंड ऑर्डर का, उसमें क्या होता है y बराबर हम लोगों ने कल क्या लिया था u भी लिया था, यहाँ पर भी वही काम करना है, u और v फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जहां पर अपने पास u होता है ना वो क्या होगा, जैसे ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्या चीज है ये, इसको एक नंबर कर दो, ये अपने पास फर्स्ट वाली है वो क्या सेकंड ऑर्डर की जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने पास गिवन है। ठीक है, इसके लिए अपने पास क्या करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है क्या करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी ये उसको क्या करना है अपने को रिमूव करना हटाना है। ठीक है, तो आपने क्या करेंगे प्रथम अवकलज को हटाने के लिए, ठीक है यानी टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, आपने क्या करना इसको हटाने के लिए u बराबर आपको फाइंड आउट करना है क्या e की पावर माइनस हाफ p dx। p कौन सा अपने पास ये जो दिया है। ठीक है, तो प्रथम अवकलज जब वो क्या हो जाएगा परसामान्यिक रूप में हट जाएगा। ठीक है, यानी जैसे परसामान्यिक फॉर्म लेके आएंगे तो प्रथम अवकलज को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए याद रखना आपको कि u बराबर क्या फाइंड आउट करना, फार्मूला क्या होगा e की पावर माइनस हाफ ऑफ p dx। ठीक है, अब u का मान अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब किसका मान चाहिए अपने को v का। ठीक है, तो इसके लिए जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना, ठीक है क्या चीज नॉर्मल फॉर्म, ठीक है वो आपको याद रखना है किस फॉर्म में होगी अपने पास, वो होती है d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv बराबर क्या होता है अपने पास s, क्या होता है s। ठीक है, जहां पर ठीक है याद रखना आपको वेर, जहां पर जो अपने पास i होता है ना वो अपने पास क्या होगा, इसके लिए याद रखना आपको q माइनस 1/4 ऑफ v स्क्वायर और माइनस हाफ ऑफ dp अपॉन dx। ठीक है, यानी x के साथ v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इसी सहायता से क्या आएगा अपने पास i आएगा। ठीक है, जो i का मान यहाँ से जो भी आएगा वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, एंड जो s का मान आएगा ना अपने पास वो क्या होगा r e पावर हाफ ऑफ p dx होगा। क्या होगा r e पावर हाफ ऑफ p dx होगा। ठीक है, इसकी सहायता से s का मान फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फिर इस दोनों की वैल्यू बाहर रख दोगे, इसके अंदर रख दोगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर रखोगे तो ये एक तरह से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इसको और क्या लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस i into v बराबर क्या आ जाएगा s आ जाएगा। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं v को बना जाएगा। ठीक है, ये क्या d स्क्वायर अपने पास प्लस i, ठीक है बराबर s। ठीक है, इसके लिए अपने पास क्या फाइंड आउट करना, आपको वही ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो, उसकी सहायता से क्या फाइंड आउट करोगे शुरुआत में cf, फिर क्या फाइंड आउट करोगे pi। ठीक है, जैसे आपने इसमें किया था फर्स्ट चैप्टर में काम करके आए हो 6th में। ठीक है, तो वहां से cf और pi फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो वहां से अपने पास किसका मान आ जाएगा v का, किसका आ जाएगा v का, और v का जो भी मान आएगा वो कहां रख देना आपको यहाँ पे। ठीक है, u का मान ऑलरेडी यहाँ से आ जाएगा, v का मान अपने पास इस फॉर्मूले की सहायता से आ जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर सॉल्यूशन है जो अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आता है लास्ट का वो क्या आ जाएगा u भी आ जाएगा, u का मान पुट कर देना v का मान पुट कर देना और आपके पास क्या आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है ना ये वाली, ये क्या कहलाता है अपने पास नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर एक्सप्लिकेशन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या dy अपॉन माइनस 2 अपॉन x dy प्लस a स्क्वायर प्लस n 2 अपॉन x स्क्वायर y बराबर अपने पास क्या देते हैं बच्चों 0 देते हैं। ठीक है, ये चीजें अपन को यहाँ की हो जाए। ठीक है, तो ये तो काफी इजी रहेगा क्योंकि यहाँ r का मान क्या है ऑलरेडी बताओ, r का मान क्या रहेगा 0। जब r का मान 0 है तो ये 0 हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अस्त ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको काफी इजी रहेगा। देखिए पहले
आपको जो काम करना है ना वो किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो पहले लिख देना कंपेयर वन विद, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस पीटी प्लस क्या क्यू वाई बराबर क्या आर, ठीक है। वी गेट, बताओ बच्चों आपके पास क्या क्या मिलेगा। पी का मान बताओ -2 अपॉन एक्स, क्यू का मान ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, आर का मान 0, ठीक है। आप क्या करोगे, प्रथम अवकलज आपको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो रिमूवेबल फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करो रिमूव करोगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, u बराबर e की पावर माइनस हाफ ऑफ pdx है, ठीक है। अब इसके बाद e की पावर माइनस हाफ ऑफ, ठीक है, p का मान बताओ क्या है -2 अपॉन x dx, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 चला जाएगा तो क्या आ गया e की पावर 1 अपॉन x dx, जो क्या होगा e की पावर log x, जो क्या होगा x। आपको बराबर में इस तरह से नहीं लिखना, आपको क्या करना है कंटिन्यू नीचे लिखना है, ठीक है। अपने पास के इसमें इसलिए मैं बराबर लिखे जा रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। तो ये यहाँ तक काम हो गया, ठीक। अब आपने करना क्या है बताओ, अब देखो द नॉर्मल फॉर्म ऑफ 1 इज, 1 की नॉर्मल फॉर्म क्या आएगी बच्चों, याद है क्या, d2v अपॉन ये वाली dx स्क्वायर प्लस ib बराबर प्लस वेयर, जहां पे बताओ मुझे क्या आएगा, i का मान क्या आएगा बताओ, q माइनस 1/4 ऑफ t स्क्वायर माइनस क्या आएगा 1/2 ऑफ dk अपॉन dx। q का मान रख दो यहाँ पे, बताइए क्या है q का मान, a स्क्वायर प्लस क्या है 2 अपॉन x स्क्वायर आ गया -1/4 ऑफ t स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर करें तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यानी 2 अपॉन x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1/2 ऑफ इसका अवकलज कर दो डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा इसका -2 अपॉन x है ना, ठीक है, और d बाई dx -2 अपॉन x माइनस 2 बार आ जाएगा, ठीक है, d बाई dx और क्या आ जाएगा x पावर माइनस हाफ आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और x पावर क्या आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ गया अपने पास x पावर -2 यानी कि 1/2 x स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 क्या आ जाएगा x स्क्वायर, सॉरी ये 2 ऊपर है, आई मैं सोची जे गोटा दो पे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये चीज रहेगी प्लस में रहेगा ये। तो ये काम हो गया अपना। यहां से देखिए आप लोग क्या रहेगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 से 4 चला जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, 2 से 2 चला जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा a स्क्वायर, a स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा -2 अपॉन x स्क्वायर, ये प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अपने पास i का मान क्या आ गया a स्क्वायर। नाउ क्या फाइंड आउट करना आपको, नाउ ठीक है, s बराबर क्या होता है r इक्वल हाफ ऑफ pdx, r का मान क्या है 0 इनटू हाफ ऑफ p का मान क्या है -2 अपॉन x dx। अब ये जो भी आया आपको करना नहीं है, बस क्या कर देना कि r 0 तो 0 रहेगा। अब देखो अब आपको क्या काम करना, देन अपने पास कौन से, इसको नाम दे दो कुछ, जैसे 2 नंबर कहते हैं, देन 2 बिकम्स, बताओ मुझे क्या आ जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i का मान क्या है a स्क्वायर, i v बराबर क्या है s का मान क्या है 0, यहां से इसको क्या लिख सकते हो आप लोग v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू v बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। अब बताओ इसमें pi फाइंड आउट होगा क्या, कभी नहीं होगा, CF होगा ओनली, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0, तो m का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस ये आइटम, देन CF बताओ क्या आएगा, देन CF क्या आ जाएगा C1 cos ax प्लस C2 sin ax हो जाएगा, ठीक। नाउ अब ये क्या आ गया अपने पास v का मान आ चुका है, किसका v का, क्योंकि v के बराबर आएगा ये सारा, ठीक है।
अब देखो देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास y बराबर uv u का मान क्या आया था अपने पास x और v का मान क्या है c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई डिफिकल्ट है क्या ये बहुत इजी रहेगा। 5 नंबर 2 दर्जो 5 क्या देखो क्या कर रहा है d2y minus 2 upon x dy प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x फिर y बराबर क्या x e पावर x। क्यों करवा रहे हो ये तो सेम पीछे वाला पहले किस नहीं हो गया सेम का सेम। यहाँ क्या है a स्क्वायर था क्या था a स्क्वायर था और r का मान आया था इसमें यहाँ r का मान जो भी होगा ये तो सेम का सेम क्वेश्चन पहले वाला हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है d2y minus 4x 3y प्लस 4x फिर माइनस 3y बराबर a की पावर क्या है x स्क्वायर। ये दे रखा ना कोई को ठीक है। अब देखिएगा बच्चा अपने पास क्या इसको एक नंबर इक्वेशन कहते हैं ठीक है। समीकरण एक की तुलना किससे करने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से करने पर तो क्या करोगे समीकरण एक की तुलना b स्क्वायर प्लस pt प्लस q इनटू y बराबर क्या r से करने पर जैसे आप करोगे p का मान क्या आ जाएगा माइनस 4x q का मान क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस क्या 3 और r का मान e पावर x स्क्वायर ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों आप लोग तो रिमूवेबल फर्स्ट डेरिवेटिव्स जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव्स को रिमूव करोगे बच्चों क्या आएगा आपके पास u आ जाएगा क्या आएगा e की पावर माइनस हाफ ऑफ p dx e की पावर माइनस हाफ p का मान क्या है माइनस 4x dx माइनस माइनस प्लस ये क्या बच जाएगा e की पावर 2 बार आ जाएगा क्यों ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और ठीक है डिवाइड करो तो 2 आएगा अपने पास ये क्या आ जाएगा e की पावर 2 x का क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 ठीक है। तो क्या आ गया e की पावर x स्क्वायर ठीक है। अब देखो सिंस द नॉर्मल फॉर्म ऑफ फर्स्ट की नॉर्मल फॉर्म तो क्या आएगी d2v अपॉन dx प्लस iv बराबर क्या आएगा s। जहां पर अपने पास क्या क्या चीजें क्या क्या रहेगी वो देखिए आप लोग जहां वे i बराबर क्या होता है क्यूब माइनस 1/4 ऑफ p स्क्वायर। ये हर जगह लिखोगे आप लोग ताकि आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा ठीक है। q का मान बताओ बच्चे क्या आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1/4 ऑफ p स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ इसका ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा डेरिवेटिव जैसे करोगे ठीक है। तो कितना आ गया और x स्क्वायर माइनस 3 माइनस कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये क्या बच गया प्लस का 2 बच गया ना ये से कैंसिल आउट क्या बच गया बताओ माइनस 1 ठीक है। नाउ ठीक है बताओ s का मान क्या रहेगा r e पावर हाफ ऑफ p dx r का मान बताओ e पावर x स्क्वायर e पावर हाफ ऑफ p dx कितना माइनस 4x dx ये क्या e पावर x स्क्वायर e पावर हाफ अच्छा ये माइनस बार आएगा और यहाँ माइनस 2 आ जाएगा ठीक है। 4 पर 2 को डिवाइड करो 2 बचेगा ठीक है। अच्छा x dx का क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल e पावर x स्क्वायर e पावर क्या है माइनस x स्क्वायर ठीक है। जब इनको आपस में जोड़ो तो e पावर x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर जो क्या होगा e पावर 0 जिसका मान क्या आ जाएगा 1 ठीक है। अब इसको जस्ट दोनों में कर दो ठीक है। then 2 becomes लॉग इस फॉर्म में देंगे d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i का मान क्या है माइनस 1 ठीक है इंटू v माइनस 1 इंटू v ठीक है और बराबर क्या आ जाएगा s का मान क्या है 1 ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 1 इंटू v बराबर क्या अपने पास 1। इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन और क्या फाइंड करेंगे pi ठीक है। वहां से अपने पास v का मान आ जाएगा ठीक है। यहाँ पहले नोट कर लीजिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन तो
क्या आ जाएगी यहाँ से, हम स्केल -1 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम -1, हम +1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो हम का मान क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा -1। देन C1 बताओ क्या आ जाएगा, C1 e power x + C2 e power क्या आ जाएगा -x, हो गया। नाउ अब क्या फाइंड आउट करना आपको, PI क्या आ जाएगा 1/b² -1, और यहाँ क्या 1 को आप क्या लिख सकते हो, याद करो आप लोग 1 को क्या लिख सकते हो, e 0x लिख सकते हैं, है ना। अब याद आ रहा है कि आपने यहाँ क्या रखा था, b के स्थान पे a रखा था, a का मान क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 0 -1 क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस करके सीधा, और e 0x जो क्या अपने पास 1, तो PI कितना आ गया अपने पास -1 आ चुका है, ठीक है। अब अगर PI ये आ गया, देन V बराबर बताओ, देन V बराबर CF प्लस PI, CF कितना है C1 e power x + C2 e power क्या है -x प्लस PI क्या है -1, ठीक है। अब ये V का मान आ गया, U का मान अपने पास ये था, ठीक है। देन क्या करोगे कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा y बराबर u डॉट v, u का मान क्या अपने पास e पावर क्या x स्क्वायर आया था ना, क्या आया था e पावर x स्क्वायर था u का मान, ठीक है। और डॉट v का मान क्या है c1 e पावर x + c2 e पावर -x माइनस क्या है 1, ये अपने पास क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था।